अब रुपया उनका न चल पाए, रुपया नहीं चल पाएगा बेटे। बहुत हो गया, जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हुजूर पता कर लें 622 आवास बने हैं, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। पता कर लें 622 आवास बने हैं, 5000 से शुरू हुआ और 25,000 तक लोगों ने दिया है सरकार। समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ से छेड़ें दास्तां अपनी, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। मुझे याद है पत्रकार महोदय, मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ के हुक्मरान, जिन्हें चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि कहते हैं, एक केला बांटते थे और उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर जाया करता था। इतना निरीह जनता हो गई है हमारी। दरअसल अगर बात कर ली जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के कुछ ही महीनों में घोषणा होने वाली है और कुछ ही महीनों में चुनाव भी हो जाएंगे, जिसको लेकर हर पार्टी के लोग जोर आजमाइश जुट गए हैं और जो इच्छुक लोग हैं, जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ नगर पंचायत में होर्डिंग ले लीजिए, पोस्टर बैनर के जरिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज नगर पंचायत सुबह मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ नेता कह लीजिए, क्योंकि ये ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा समय में उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के अब्दुल रशीद जी। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने भी इस बार दावेदारी ठोकी है और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार नगर पंचायत सुबेहा में विकास किन मुद्दों को लेकर ये दावेदारी ठोक रहे हैं और क्या अभी तक विकास हुआ और क्या इनकी नज़र में विकास नहीं हुआ। अब्दुल रशीद जी, आपका स्वागत है पीटीवी में। धन्यवाद। सवाल हमारा वही रहेगा, कारण क्या है? आप मैदान में उतरे हैं, सुबेहा को बहुत नज़दीक से आपने देखा, ग्राम प्रधान भी रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि किन सुविधाओं से अभी तक सुबेहा आपका वंचित रहा है, जो चाहते कि होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ से छेड़ें दास्तां अपनी, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। आप नौजवान पत्रकार हैं, ईश्वर आपको तरक्की दे। आप हमसे ज़्यादा देख रहे हैं कस्बे को। नगर पंचायत हुए लगभग 12.5-15 साल हो गए। विकास की घड़ी देख रहे हैं, विकास भी देख रहे हैं। मैं प्रधान था, जनता ने मुझे प्रधान चुना था, तो मैंने प्रधानी काल में इस बस्ती को इंटर कॉलेज दिया, माननीय राजनाथ सिंह जी थे उस समय। पानी की टंकी दिया, पावर हाउस लगाया, 5 किलोमीटर नाली का निर्माण कराया, 17 किलोमीटर अपनी ग्राम पंचायत को उस समय मैंने डामरीकरण कराया। 549 लाल कार्ड बनाए थे बेटे, जो टॉप पर थे। 920 सफ़ेद कार्ड बनाए थे और बाकी पीले कार्ड बनाए थे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भी मैंने सर्वे किया है तो कहाँ कुछ ऐसी जगहें मिली जहाँ पर आप ही के द्वारा लगाए गए खड़ंजे भी हमको नजर आए, लोगों ने बताया भी, लेकिन फिर भी यहाँ के जो चेयरमैन हो विकास का ढिंढोरा पीटते कि सबसे ज़्यादा विकास जो है बाराबंकी जिले की बात करें सुबेहा नगर पंचायत में हुआ। अब झूठ बोलने की बात है, झूठ कोई भी बोल दे, सच्चाई तो ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं। विकास आपको नहीं नजर आ रहा क्या सुबेहा में? अब हो सकता है मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हों, जिनको दिखाई दे रहा हो उनसे सवाल किया जा सकता। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धन का बंदरबांट किया गया है। मुझे याद है पत्रकार महोदय, मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ के हुक्मरान, जिन्हें चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि कहते हैं, एक केला बांटते थे और उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर जाया करता था। इतना निरीह जनता हो गई है हमारी कि केला दे करके फोटो व्हाट्सएप पर भेजे जाए, किसी की मदद करके और उसको व्हाट्सएप पर भेजा जाए। यह कौन सी मानवता है? विचार करें। मैं तो नहीं समझता कि कोई मानवता है। इन्हीं बातों को लेकर कि सबको समानता का अधिकार मिले, बराबरी का हक मिले, बगैर किसी लाग लपेट के, न हिंदू न मुसलमान, सबका विकास किया जाए और सबकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, इस पर लगा हूँ मैं। और एक चीज़ देता हूँ आपके माध्यम से कि मेरी 70 साल एज हो गई है। क्षेत्र में पता करिएगा पत्रकार महोदय, अगर किसी से 100 रुपये रिश्वत के लिए हों तो मैं निकम्मा हूँ, चुनाव लड़ने के लायक नहीं। ये तो बेदाग जो मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि वो भी कहते हैं कि हमने भी किसी से पैसे नहीं लिए।
हुजूर पता कर लें 622 आवास बने हैं, सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, पता कर लें 622 आवास बने हैं, 5,000 से शुरू हुआ और 25,000 तक लोगों ने दिया है सरकार। ये जबरन वसूली के सामूहिक अपने आप नहीं मांग करके कि आपको आवास मिलेगा, आपको आवास दिया जाएगा, लोगों ने वसूला, उनके कार्यकर्ताओं ने, सभासदों ने, जो भी उनके लोग रहे उन्होंने वसूला। लेकिन हम तो अगर बात कर लें तो 15 वर्षों से चेयरमैन हैं और 15 वर्षों में अभी हाल ही में चर्चा हुई सोशल मीडिया के माध्यम से कि जितना विकास सुबेहा का हुआ है शायद इससे पहले कभी हुआ ही भी नहीं होगा। मतलब बाराबंकी में टॉप नगर पंचायत सुबेहा है। अब कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, देख सकते हैं आप कितना विकास हुआ है, और आप ही ने कहा है, आप ही ने देखा, मैं तो कह नहीं सकता। आपन मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बोम भरनी, यह कहना गलत है। मुझसे जितना भी हो सका है मैंने विकास किया है। 5 साल में ध्यान दीजिए मुकदमे नहीं कायम हुए हमारे ग्राम पंचायत में उस समय। अच्छा जी सर, एक भी मुकदमे नहीं थे? मुकदमा नहीं कायम हुए, हमको दान दे दी गई थी। अच्छा, आप लोगों को पता है किस सन में आप प्रधान थे यहाँ पर? 2001 से 2005 तक। 2005 तक आप प्रधान थे? जी। हमारे थाने के लोगों ने, थाना स्टाफ ने हमारी ग्राम पंचायत को दान दे दिया था। कोई एक व्यक्ति आए कहे कि उस 5 साल में हमने 100 रुपया रिश्वत दिया था, मैं निकम्मा हूँ। कौन सा ऐसा वार्ड आपको लगा कि जहाँ विकास हुआ नहीं? मैं तो समझता हूँ कहीं नहीं हुआ, कैसे आपको बता दूँ कि कहाँ हुआ। अरे कहीं कुछ देख लीजिए, आप खुद सर्वे कर लीजिए। अब मेरे पास धन नहीं है क्योंकि मैंने धन लिया नहीं ज़िंदगी में। आपको मैंने एक चैलेंज किया क्षेत्र के ऊपर कि राजनीतिक ज़िंदगी रही मेरी, लेकिन 100 रुपया रिश्वत अगर कोई कहेगा तो मैं गर्दन कटाने को तैयार हूँ, उनमें से नेता हूँ। तो मेरे पास पैसा नहीं है, और होटलों पर जिनके पास पैसा है वो पैसा दे करके जय दउआ की कराते हैं, हमारे पास तो पैसा अच्छा, है। अगर विकास नहीं किए होते तो 15 साल चेयरमैन कैसे रहते, ये बताइए। धन बल, बाहुबल, धन बल और उच्च जात होने के नाते, चूंकि यहाँ के पुराने हुक्मरान हैं, जीन्स में है गुलामी हमारी, हम क्या करें, इसीलिए चुनाव जीत जाते हैं। इसीलिए चुनाव अच्छा, इस बार क्या माहौल लगे, तो विस्तार हो गया है, क्या लगता है? जमानत जब्त हो जाएगी, इस बार चुनाव मैं जीतूंगा, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, सीना ठोक कर। मेरे अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता, जनता जाग चुकी है। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सुबेहा में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमको नज़र आया है वो ये जो हिंदू मुसलमान खड़ा किया गया है, इन्हीं की देन है, जो नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे से यही लड़ाते हैं क्या? बिल्कुल। पहला चुनाव जब हो रहा, इससे पहले चुनाव हो रहा था, तो सीधा हिंदू मुसलमान करके एक साहब को मिला दिया, और हिंदू मुसलमान करके दे मुसलमान भागा जा रहा है, फला उधर हिंदू भागा जा रहा है कि नहीं साहब। अब जातिवाद का बंटवारा कर यहाँ के चेयरमैन जो अभी हैं वो चेयरमैन ही चुन देते, बिल्कुल ऐसा ये दादा कह रहे हैं अब्दुल असीस जी। जी बिल्कुल। हम अच्छा, ऐसा तो नहीं है दादा कि आप चुनाव खड़े हुए हैं, आएगा आप रात मैनेज कर लिए, फिर कहा कि चलो आप तो मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाह, क्या आपने चौपाई कही है, बहुत शानदार। खरीदना और बेचना मेरे जीन्स में नहीं है बेटे। मैंने खरीदना नहीं सीखा तो बिकना कैसे सीख जाऊंगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव चल रहा है तो आप हिंदू और मुस्लिम जोड़ने की एकता की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल यही कर रहा हूँ। चुनाव को लेकर करें, इससे पहले भी आप करते थे? मैं पहले से करता आया हूँ, मेरे विजिटिंग कार्ड रखे होंगे, देख लीजिए, जिसमें मेरा स्लोगन है आल यूपी में, ओम आब्लिक चांद तारा हम सब एक हैं। ये मेरा स्लोगन है मेरे विजिटिंग में और मेरे लेटर पैड में। अच्छा, हिंदू मंदिरों पे आप दर्शन करने जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ, ज़रूर जाता हूँ। जाते हैं? हाँ, मेरी आस्था सभी धर्मों में है। ये भी जाते हैं, बताए भंडारण बताए गए ना, कौन बताओ तो दिख फोटो डाले रहे हैं। जा रहे होंगे भाई, हम जा रहे होंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ज़रूरत है। ज़रूरत समझ आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ज़रूरत है इसलिए जा रहे हैं। और कहीं पूछ लीजिएगा आप, मेरी बात पर विश्वास मत करिएगा, मैं तो अपनी ही बात कहूँगा, मैं अपनी ही बड़ाई करूँगा, अपनी ही बात कहूँगा। कहीं पूछ लेना बेटा किसी से कि मेरा नाम अब्दुल रशीद है, पूछ लेना क्या कभी उसके अंदर जातीय भावना रही है,
अगर कोई कहता रही है तो निकम्मा तो हूँ। आपने इनके मुद्दे फिक्र, आपको जो पता था कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कॉलोनियों में पैसा ले रहे हैं, तो आपने कभी इन मुद्दों को खड़ा क्यों नहीं किया समाज के सामने? अवश्य खड़ा किया, बहुत खड़ा किया, लेकिन धन के आगे मैं हार गया। मैंने तमाम कंप्लेंटें की, देखना चाहें तो चलिए पूरी फाइल आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमारी बस्ती के दबे कुचले लोग उनसे डर जाते हैं, सहयोग करने के लिए आगे नहीं आते। उसके बाद भी न मालूम मैंने क्या क्या किया। उनके पास धन बल है, मेरे पास धन नहीं है, और धन न होने के कारण ही वो निकल जाते हैं। लेकिन आज नहीं कल गलत कार्य गलत है, निकलेगा अवश्य, निकलेगा अवश्य। तो इस बार पसीना छूटेगा कि नहीं उनका? जमानत जब्त हो जाएगा आपका तो पसीना छूटेगा। हैं? व्हाट इज दिस? अरे वो तो तैयारी के साथ है कि अरे कुछ नहीं, 3 साल की चौथी पंचवर्षी। अब रुपया उनका न चल पाए, रुपया नहीं चल पाएगा बेटे, बहुत हो गया। जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है। मैंने चैलेंज किया है, आप जांच करो कि मैंने किसी से 100 रुपये दलाली किया। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? किसान यूनियन के बैनर के तले हूँ। हाँ। क्योंकि किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए वही चुनाव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ है अब्दुल रशीद जी, जिनका कहना है कि सुबेहा में विकास तो हुआ ही नहीं है कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसी बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि प्राण चले जाएंगे लेकिन मेरा वचन जरूर कायम रहेगा। दीपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट। साइफो लाइए स्वच्छता अपनाइए। साइफो सफाई में नंबर 1 ब्रांड। देश में पहली बार खुशबूदार टॉयलेट क्लीनर मात्र 5 रुपए में।